हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। क्या आपके घर पर या आपके परिवार पर या परिवार के किसी सदस्य पर या आप पर किसी ने प्रेत बाधा की है? कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके घर में ऊपरी हवाओं का साया हमेशा रहता है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, ये सब हर किसी के साथ होता है, इसलिए आपको ये नहीं घबराना देखकर कि आपके साथ ही हो रहा है। बस जो लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं उनको पता चल जाता है। जो लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते उन्हें ये बात का कभी पता नहीं चलता। आमतौर पर ये हर किसी के साथ होता ही रहता है। आप कितने चौकन्ने हैं, बस बात उस पर डिपेंड करती है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर है। क्या आपके ऊपर किसी ने प्रेत बाधा की है या नहीं? अगर की है तो वो कौन है, क्यों उन्होंने किया है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं? बिना किसी डर के, बिना किसी हेसिटेशन के आपको ये रीडिंग को देखना और समझना। इसमें डरने या घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। लीजिए, फटाफट से कार्ड्स निकल आए हैं। सो फ्रेंड्स, ये कौन है, इनकी जो डिटेल्स है वो तो मैं आपको बाद में दूंगी। पहले मेनली आपके साथ क्या क्या हो रहा है आपके घर में या आपके परिवार में। किसी को घुटनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, घुटनों का प्रॉब्लम एज के साथ होना ठीक है। इंसान की उम्र हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ उसकी बिगड़ने लगती है, वो समझ आता है। लेकिन जब एज उतनी नहीं हो और घुटनों का प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस पर्सन की अभी उतनी एज नहीं हुई। मेरे ख्याल से जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपके परिवार के सदस्य यंग हैं और इनकी एज 40 से कम ही होगी, लेकिन इनको घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके अलावा इनके सर में भी दर्द रहता है बहुत ज़्यादा टाइम। आप देखेंगे ये बोलते रहते हैं सर में दर्द है, बहुत दर्द है, सिर में दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है। तो ये वही पर्सन है जिनके घुटने और सिर में बहुत दर्द रहता है। फ्रेंड्स, ये जो ऊपरी हवाएं होती हैं या जो प्रेत होते हैं, या आपके शरीर में एक जगह को पसंद कर लेते हैं और वहीं ये विराजते हैं, वहीं ये बैठते हैं, वहीं अपना सिंहासन जमा लेते हैं। कभी किसी की पीठ में, फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है घुटने ना होकर किसी की पीठ में दर्द हो, किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो। आमतौर पर जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो एक एज तक नॉर्मल है। जब न्यू पीरियड शुरू होते हैं किसी फीमेल को, तो शुरुआत के कुछ साल तक ये चीज़ नॉर्मल है कि पेन होता है पीरियड्स आने से पहले। लेकिन जब ये चीज़ रेगुलर तौर पे चलती ही रहे कि जब पीरियड्स आने वाले हो, बच्चा भी हो चुका है मान लो, उसके बाद भी, तो भी ये प्रेत बाधा ही होती है। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, गले में बोलने में प्रॉब्लम होना, ये भी दिख रहा है। काफ़ी मतलब छाती में दर्द,
कोई होगा आपके घर में, या तो सारे सिम्टम्स एक ही पर्सन में, या कुछ कुछ सिम्टम्स हर किसी में है। और ख़ास तौर पे ये तब टेंशन की बात होती है जब इस इंसान की ना ही ऐसी एज है कि उसको ये प्रॉब्लम्स आए, और ना ही वो ऐसा कुछ करते हैं। अगर उनको कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन करने की आदत नहीं है कि जिसकी वजह से गले में दर्द हो, और उसके बावजूद भी उनके गले में या सीने में दर्द रहता है, इसका मतलब ये प्रेत बाधा है। जैसे मैंने बताया, ये प्रेत आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और किसी भी कोने को पकड़ लेती हैं। अगर बहुत ताकतवर है तो बहुत सारे कोनों को पकड़ लेती है, सिर को पकड़ लिया, छाती को, पेट को, पीठ को, इस तरह से। मतलब ये कंधों पे, कई लोगों को आपने देखा होगा, अगर ये आपके परिवार के नहीं, आप किसी को जानते हैं जिनके कंधे में भी दर्द रहता है ज़्यादा टाइम, उनके शोल्डर्स में हमेशा पेन रहता है, हर वक्त ऐसा लगता है एक वजन सा है सिर के ऊपर, पीठ के ऊपर, कंधों के ऊपर, टांगों में जोर नहीं, यंग एज में भी बैठने में दिक्कत होना, बैठ के खड़े होने में दिक्कत होना, और वो भी तब जब उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं। तो आपके परिवार में जिसके साथ ये हो रहा है, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेत बाधाओं का असर है। अब हम मुद्दे पे ये आते हैं कि ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया। आप लोगों की इस पर्सन से बहुत ही गहरी रिश्तेदारी या दोस्तदारी रही होगी, एक तो ये साफ दिख रहा है। आपके बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स रहे होंगे। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रहे होंगे। मैं जिनकी बात कर रही हूँ, ये उस फैमिली के हेड हैं। मैं जिस फैमिली की बात कर रही हूँ उस फैमिली के ये हेड है। बहुत अच्छी आपकी रिश्तेदारी रही होगी, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी या ऐसी कोई बात ही हुई होगी कि आप लोगों ने इनसे डिस्टेंस बना लिया, इनका जो अपने घर में आना जाना कम करवा दिया, या इनका आपके घर में जो इंटरफियरेंस था, या इनका जो बोलना, इनको जो आपने एक हक दिए थे अपनी फैमिली में बोलने के या कुछ भी डिसीजन लेने के, आपने वो ख़त्म कर दिए। आपसे मेरा मतलब है आपके परिवार ने, मैं कलेक्टिव बता रही हूँ, सिर्फ एक पर्सन का नाम लेके नहीं कह रही हूँ। आपके परिवार ने ऐसा कर दिया इनके परिवार के साथ कि इनका आपके परिवार में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, आना जाना कम हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है, इससे किसी को धक्का लगता है कि इतना ज़्यादा उनका प्रभाव था आपके परिवार में, आने जाने का, डिसीजंस लेने का हक था, जिससे वो एम्पावर्ड फील करते थे। फिर अचानक से शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया या आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये लोग ठीक नहीं है, तो आपने इनका इंटरफियरेंस और आना जाना दोनों ही कम करवा दिया। बिल्कुल तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप कम ज़रूर करवा सकते हैं। लेकिन एक बात है, जब तक ये आते जाते रहे, इन्होंने आपके घर से कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी की हैं जिसके बलबूते पे आज ये प्रेत बाधा आपके घर पे कर पा रहे हैं। इनके लिए ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि पहले इतना ज़्यादा आना जाना रहा होगा। इन्होंने ऐसा कुछ किया कि आप लोगों ने इनका आना जाना बंद करवा दिया, इनको खुद से दूर कर दिया। तो हुआ क्या, इनके दिल में हॉस्टिलिटी बढ़ने लगी, जेलसी, एंगर, गुस्सा, जलन, ये बढ़ने लगा कि ऐसा क्यों कि आपके घर में इनका इतना जो हक था वो ख़त्म करवा दिया गया। आपने जो किया वो तो सही किया, लेकिन इन्होंने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया। तो हुआ क्या कि इन्होंने आपके घर के ऊपर प्रेत बाधाओं का ये करना शुरू कर दिया। किसी की मदद लेके, कोई ऐसे पर्सन की जो इन चीज़ों में माहिर होते हैं, उनकी मदद लेके इन्होंने आप लोगों के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। और इसका असर आपके परिवार पे हेल्थ वाइज सबसे ज़्यादा आपको दिखा होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। किसी काम में जी ना लगना, यहाँ तो सारे परिवार के लोगों को ये असर होता है, किसी को कुछ किसी को कुछ। लेकिन जो सबसे बड़े सिम्टम्स है वो घुटने का दर्द मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा है। घुटने का दर्द बहुत ही उभर के इसमें आया है। कोई बैठ गया तो उसको उठा नहीं जाता, खड़ा हो गया तो बैठा नहीं जाता, वो भी तब जब उसकी एज इतनी नहीं हो सकता ये पर्सन ओबीस भी हो, एज से पहले बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो। तो इनका जो प्रेत बाधा का असर है सबसे ज़्यादा इस मेंबर पे दिख रहा है। ये आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकते हैं।
एक तो ये है कि इनका आपने आना जाना कम करवा दिया, इसकी वजह से ये बहुत ही विचलित हो गए और इन्होंने ये सब करना शुरू किया किसी की हेल्प लेके, ऐसे बंदे की या बंदी की जो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते समझते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स। जब मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में कहा है, ये सब ज़्यादातर लोगों के साथ होता ही रहता है, आप अकेले नहीं, हर किसी के साथ होता है किसी ना किसी लेवल पर। लेकिन क्या होता है, जब आप सचेत हो जाते हैं, जब आप इस चीज़ को लेकर थोड़े जागरूक हो जाते हैं, तो इनका असर अपने आप वहीं कम होना शुरू हो जाता है। आप जिस भी रिलीजन के हैं, जो भी रिलीजन के हैं, आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी मंत्र बोले जाने चाहिए उनका उच्चारण कीजिए, उनको लगा कर रखिए, टेप चालू करके रखिए, यूट्यूब पे सुनते रहिए, लगा के रहिए। घर को साफ सुथरा रखिए और खुद को भी साफ सुथरा रखिए। इन चीज़ों को, ये जो ऊपरी हवाएं होती है, काले साए होते हैं, इनको गंदगी का बहुत इनको अच्छा लगता है। जहाँ गंदगी देखी वहाँ ये इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं। अपने शरीर की सफाई रखिए, कपड़े साफ सुथरे पहनिए, जहाँ तक हो सके परफ्यूम्स, अगरबत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। इनको अच्छे स्मेल से बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तस्वीरों के पीछे भी खास तौर पे, घर में जहाँ भी फ़ोटो फ्रेम्स लगी है उसके पीछे साफ़ सफाइयाँ रेगुलर कीजिए और वहाँ पर इत्र या परफ्यूम या अगरबत्ती का जलाना, ये सब रेगुलर बेस पे होना चाहिए। घर में पूजा पाठ, आप जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी तरह से पूजा करते हैं, ये सब रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इससे होता क्या है कि इनकी जो ताकत होती है वो आपके सामने कमज़ोर होने लग जाती है। और जो डायरेक्ट इसके पीड़ित हैं आपके घर में, उसको तो कहिए कि जितना हो सके अच्छे अच्छे मंत्र का उच्चारण करें। अगर खुद नहीं बोलना चाहते तो यूट्यूब पे लगा दे अपने आसपास। दिन में 2 बार 3 बार ऐसा करने से ये प्रेत बाधाएं धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाती हैं। इनको आपके सामने अनईजीनेस लगती है, क्योंकि इनको जितनी पवित्रता होगी माहौल में, सफाई होगी आपके घर के माहौल में, उतना ही आपसे दूर भागेंगे। लेकिन जहाँ आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, सफाई को, हेल्थ को, या फिर अपने ये जो मंत्र उच्चारण है उनको, अगर आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो इनका प्रभाव आपके घर पे बढ़ जाएगा, परिवार पे बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, गंदगी नहीं होने देना है, ना घर के अंदर ना घर के आसपास। सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। और जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ उसमें से एक टिपिकल सी गंध आती होगी, ये पर्सन में से मैं जिनकी बात कर रही हूँ, कभी भी आप इनके पास से गुजरेंगे इनमें से कोई अजीब सी गंध आएगी। इसलिए होता है कि इन पर ये प्रेत बाधा का असर होता है। पर जैसे जैसे ये चीज़ें ये करने लगेंगे जो मैंने आपको समझाई हैं, धीरे धीरे ये सारे असर हटने लगेंगे। इनफैक्ट आप इनका जब इलाज कराते होंगे तो इलाज भी नहीं होता, इलाज लगता ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे इलाज का भी असर होने शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पर्सन की जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, आपका जो हाल है, जो इम्बैलेंसेस है आपके परिवार में, ये किस्त, ये मून कार्ड, ये सब जो भी हैं सब बैलेंस में आ जाएंगे। आपके चक्रस एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी जो ये प्रॉब्लम से सॉल्व होने लग जाएंगे। कई लोग रीडिंग देखने के बाद कमेंट्स में लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बताइए। फ्रेंड्स, आप रीडिंग्स को पूरा ध्यान से सुने, सब कुछ मैं अंदर बताती हूँ। फिर आप कमेंट पे ये लिखते हैं कि आपने सॉल्यूशन नहीं बताया, ये आप इसलिए कि आपने रीडिंग को ध्यान से नहीं सुना और पूरा नहीं सुना। सुन लेंगे तो आपको सॉल्यूशंस इजीली समझ आ जाएंगे। ये सॉल्यूशन को इतने भारी भरकम नहीं होते कि आपके लिए करना मुश्किल होता है। मैं ऐसे सॉल्यूशन बताती हूँ जो डेली बेसिस पे आपको करते रहना है। इन चीज़ों से अगर आपको दूर रहना है, इनको अपने से दूर रखना है, तो ये डेली बेसिस पे सॉल्यूशंस करने होते हैं, ये 1-2 दिन की बातें नहीं होती। और जैसे मैंने कई बार आपको समझाया, अपनी चीज़ों का शेयरिंग थोड़ा कम कीजिए, अपनी दिल की और घर की बातें थोड़ी कम शेयर कीजिए। पता नहीं होता कौन किस बात का या किस चीज़ का कैसा उपयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पर्सन के बारे में थोड़ी और जानकारी देती हूँ, ये कौन हो सकते हैं। मैं इसमें से थोड़े से चिट्ठियाँ ले लेती हूँ जिससे आपको मैं, ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, या इनके लिए 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 डेट ऑफ बर्थ या कोई इम्पॉर्टेंट दिन हो सकता है इनके लिए। हो सकता है ये बिजनेस करते हो
जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं, प्रेत बाधा इन्होंने की है आपके ऊपर। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस लेडी हो सकती हैं, बिजनेस फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं। इनके पहले नाम में, फर्स्ट नेम में ई, या तो ई से शुरू होता है या ई अक्षर ज़रूर आता होगा। इनको सिंगिंग का भी बहुत शौक है, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा इनका अहंकार बड़ा है। 21 इम्पॉर्टेंट डे है इनके लिए, इनकी मैरिज एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। 27, 22, 9, आर से इनका नाम हो सकता है। 25, 2 का बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ असर है। डी से इनका नाम हो सकता है, यहाँ पहले हीलर हैं, मतलब ये खुद भी ये सब चीज़ें शायद जानते होंगे, अपने आप को हीलर बताते हैं ये। 17 इम्पॉर्टेंट डेट या डे है इनकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, जितनी पॉसिबल मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे सकती थी मैंने सारी दी है। अपना खूब ख्याल रखिए, इन चीज़ों से डरना नहीं, घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है आपको इनसे अपना बचाव करना है तो जो कुछ मैंने आपको बताया उसको आपको फॉलो करना है। और आज का एफर्मेशन रहेगा, मैं सेफ हूँ, आई एम वेरी सेफ, मेरे ऊपर मेरे मालिक का हाथ है। कुछ भी ना समझ आए तो यस लिखिए। ये भी कमाल का आपके आसपास एक ऐसा चक्र, आपके रक्षा चक्र ऐसा बना देगा कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आई एम सेफ या मैं बहुत सेफ हूँ, मेरे मालिक का हाथ मुझ पर है, माई गॉड इज विद मी, कुछ भी ऐसा एफर्मेशन आपको लिखना है। और ना कुछ समझ आए तो यस लिखना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए ताकि जो लोग इन बाधाओं से पीड़ित हैं उनको इससे राहत मिले। या आपके हिस्से में बहुत बड़ा काम आप करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। लव यू ऑल, सी यू सून। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपना बचाव खुद ही आपको करना है, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। सी यू सून, योर फ्रेंड मथुरा। बाय बाय।